हे गाइस, तो एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का कंसेप्ट आर्ट रिसेंटली लीक हुआ, जहां एक बहुत ही क्रेजी और माइंड ब्लोइंग सीन देखने मिलता है हमें। हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, उनके गॉड एम्परर डूम के अवतार में, और उनके ठीक राइट में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े हैं, जो कि इस कंसेप्ट आर्ट के हिसाब से डूम के राइट हैंड एडवाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं। और इमेज के राइट में अगर हम देखें तो हमें वेनेसा कर्बी की सू स्टॉर्म दिखाई देती है, एक प्रिजनर को प्रेजेंट करते हुए डूम के सामने। और जो प्रिजनर जो चेन से बंधा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स लग रहा है। और सभी लीक्ड कंसेप्ट आर्ट में ये एक पर्टिकुलर सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है पूरे मल्टीवर्स सागा में, क्योंकि ये सीन असल में सीधा 2015 में रिलीज हुई सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि इक्वली माइंड बेंडिंग थी। कॉमिक्स में जब आखिरी इंकर्जन होने के बाद मल्टीवर्स जब खत्म हो गया, तब डूम ने बियॉन्डर्स के पावर्स को अब्सॉर्ब करके बची कुछ जो भी रियलिटीज थी उनसे अपना एक बैटल वर्ल्ड बना दिया। इस नए बैटल वर्ल्ड में वो गॉड एम्परर डूम बन गया, उसके राइट हैंड स्टीफन स्ट्रेंज और लेफ्ट हैंड फाउंडेशन की मदद से। फाउंडेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि इस ग्रुप में सूजन, फ्रैंकलिन और वलेरिया है, जो कि कॉमिक्स में मेन 616 यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स की बीवी और बच्चे हैं। बेसिकली डूम ने अपनी बैटल वर्ल्ड की लाइफ रीड रिचर्ड्स जैसी लाइफ जीने के लिए बनाई थी, एटलीस्ट जो उसकी नजरों में रीड रिचर्ड्स की लाइफ थी। और यही फाउंडेशन के इंडिकेशंस हमें इस कंसेप्ट आर्ट में भी देखने मिलता है। सूजन स्टॉर्म डूम के सामने रीड रिचर्ड्स को प्रेजेंट कर रही है, और डूम के लेफ्ट में जो छोटा बच्चा है वो मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकलिन है। जिस जगह रीड रिचर्ड्स को प्रेजेंट किया जा रहा है डूम के सामने, वो एक तरह के कोर्ट जैसी जगह लग रही है। कॉमिक्स में भी गॉड एम्परर डूम अपने कोर्ट चलाता था अपने प्रिजनर्स को सजा सुनाने के लिए, और ये कोर्ट्स वो कैसल डूम, जो कि डूमस्टैट नाम की जगह है, वहां से चलाता था। डूमस्टैट दरअसल उसके बनाए हुए बैटलवर्ल्ड का कैपिटल था। जिस कैसल डूम से गॉड एम्परर डूम अपने कोर्ट चलाता था उसे थॉर कॉप सुपरवाइज करते थे, और यग्ड्रासिल ट्री, जो कि हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था, उसके रूट्स कैसल डूम से बाहर आते थे, और इस कैसल को बाहर से गैलेक्टिस गार्ड करता था। यानी कि हम समझ सकते हैं कि डूम कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका था इस पॉइंट पर। और अब क्योंकि हमें इस कंसेप्ट आर्ट का कंटेक्स्ट पता चल चुका है, तो इतना तो कंफर्म है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और खास करके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। डूम के साथ इस कोर्ट रूम में डॉक्टर स्ट्रेंज भी खड़े हैं, और जैसे मैंने बताया इवन कॉमिक्स में भी डूम का राइट हैंड डॉक्टर स्ट्रेंज थे। कॉमिक्स में स्ट्रेंज के इस वर्जन को शेरिफ स्ट्रेंज करके बताया गया है। शेरिफ स्ट्रेंज का काफी इंपॉर्टेंट रोल था सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में। मल्टीवर्स खत्म होने के बाद जब डूम ने अपना बैटल वर्ल्ड बनाया, तब डूम और स्ट्रेंज ने मिलकर उस बैटल वर्ल्ड पर रह रहे लोगों की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया, जिससे उन्हें बैटल वर्ल्ड बनने से पहले की उनकी जिंदगी के बारे में उन्हें कुछ भी याद ना रहे, और सब डॉक्टर डूम को ही अपना रूलर माने। डूम ने कई सालों तक राज किया बैटल वर्ल्ड पे, लेकिन उसका रूल तब इंटरप्ट हुआ जब शेरिफ स्ट्रेंज को एक लाइफ राफ्ट मिलता है, जो आखिरी इंकर्जन को सर्वाइव कर चुका था, और टाइम डिस्प्लेसमेंट की वजह से 8 साल के बाद बैटल वर्ल्ड पर पहुंचा। इस लाइफ राफ्ट में उसे अर्थ 616 के सर्वाइवर्स मिले, जिसमें रीड रिचर्ड्स, नेमोर और ब्लैक पैंथर भी थे। जब डूम को ये बात पता चली कि 616 यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स जिंदा है, तो वो तुरंत इस ग्रुप को कन्फ्रंट करने चला गया, जिसे स्ट्रेंज ने ढूंढा था। जब उसने इस ग्रुप को बैटल वर्ल्ड में अपने नए गॉड स्टेटस के बारे में बताया और उसकी अथॉरिटी को मानने के लिए मजबूर किया, तो उस ग्रुप में एक्समैन का लीडर साइक्लॉप्स भी था, जिसने तुरंत रिटेलिएट किया डूम के अगेंस्ट। जवाब में डूम ने उसे वहीं पर मार दिया। इससे पहले कि डूम और भी लोगों को मारता, उससे पहले स्ट्रेंज ने इस ग्रुप को टेलीपोर्ट करके वहां से गायब कर दिया। डूम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने स्ट्रेंज को मार दिया उसके अगेंस्ट जाने के लिए। अगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेंज की भी डेथ हो गई इस मूवी में, और ये प्लॉट प्रोबेबली मूवी को और ज्यादा इमोशनल बना देगा, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में नताशा और टोनी की डेथ ने मूवी को काफी ज्यादा इमोशनल बना दिया था। इस कंसेप्ट आर्ट में एक ब्लैक पैंथर को भी दिखाया गया है, और उसके पीछे भी एक वजह है। कॉमिक्स में जब डूम स्ट्रेंज को मार देता है, तो उसके बाद डूम के अगेंस्ट एक रिबेलियन खड़ा होता है, और इस रिबेलियन में 616 यूनिवर्स के नेमोर और ब्लैक पैंथर भी शामिल थे। वो ब्लैक पैंथर ही था जो डूम से एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के लड़ता है, जो कि उसे सिर्फ स्ट्रेंज की सैंक्चुरी से मिला था। दोनों के बीच एक बहुत ही फियर्स बैटल होता है, लेकिन डूम अल्टीमेटली उसे भी हरा देता है। हालांकि डूम को उस वक्त समझ में आता है कि ब्लैक पैंथर ने डूम से लड़ाई सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की थी, सो दैट रीड रिचर्ड्स उसके गॉड लेवल पावर्स का सोर्स ढूंढ सके, और वो ये सोर्स इस ब्लैक पैंथर और डूम की लड़ाई के दौरान ढूंढ भी लेता है। डूम को अपनी सारी ताकत मॉलिक्यूल मैन से मिल रही थी, और डूम ने उसे पूरे बैटल वर्ल्ड के लोगों से छुपा के रखा था। अब जबकि रीड रिचर्ड्स ने उसे ढूंढ लिया था, तो रीड से मिलने के बाद और उसकी बात को समझने के बाद मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स के सारे पावर्स डूम से छीन कर रीड रिचर्ड्स को दे देता है, और अब क्योंकि डूम उतना पावरफुल नहीं रहा, तो इसी वजह से उसका बैटल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्हीं बियॉन्डर्स के पावर से रीड रिचर्ड्स दोबारा मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है अपने बेटे फ्रैंकलिन के साथ। इस स्टोरी लाइन से हम समझ सकते हैं कि ना सिर्फ ब्लैक पैंथर बल्कि रीड रिचर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाली इन एवेंजर्स मूवीज में। इनफैक्ट ना सिर्फ रीड बल्कि पूरी फैंटास्टिक फोर टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, स्पेशली अगर हम इस कंसेप्ट आर्ट की बात करें तो। और जैसे कि मैंने पहले बताया, डूम अल्टीमेटली वो लाइफ चाहता था जो रीड रिचर्ड्स जी रहा था, जिसके चलते उसने बैटल वर्ल्ड में रीड की फैमिली को अपनी फैमिली बना दिया।
यानी कि ये स्टोरी काफी पर्सनल होने वाली है और ये स्टोरी तभी हिट करेगी ऑडियंसेस को इमोशनली जब रीड और डूम के रिलेशनशिप को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाएगा। अवेंजर्स डूम्सडे के पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप वो आखिरी मूवी है जो मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस की है और थिएटर्स में रिलीज होगी। और इसी मूवी में पहली बार सभी फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एमसीयू में। आइडियली यही मूवी परफेक्ट होनी चाहिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए और रीड और उसके बीच की पार्टनरशिप को भी एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि बहुत बड़े लेवल पे पे ऑफ होगी आगे की 2 एवेंजर्स मूवीज में। अब जबकि इस मूवी का कंसेप्ट आर्ट ऑलरेडी डूम, रीड और सू स्टॉर्म को एक साथ दिखा रहा है, वो भी एक ही जगह पर, तो आपके क्या थॉट्स है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन को लेके? क्या वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में एक ब्रीफ रोल में दिखेंगे या फिर वो हमें सीधा अवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।